वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, गुडविल की हमने डेफिनेशन समझी थी। गुडविल की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि कोई कंपनी की गुडविल कैसे बढ़ती है, बेसिकली गुडविल होता क्या है। और गुडविल के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे, फीचर्स भी देखे थे, और वो फैक्टर्स भी हमने डिस्कस किए थे जो फैक्टर्स हेल्पफुल होते हैं किसी भी कंपनी या फर्म की गुडविल रेज करने में, मतलब वो फैक्टर्स जिसकी वजह से किसी कंपनी की गुडविल बनती है। तो आज के इस क्लास में हम करेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल, या कह सकते हैं गुडविल को क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। तो बेसिकली जो हम इस क्लास में टॉपिक करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, कि जो गुडविल होती है उसको क्लासीफाई किस बेसिस पे किया जाता है हम वो देखते हैं। तो फर्स्ट जो गुडविल है वो है आपका, फर्स्ट टाइप ऑफ गुडविल वो होता है आपका परचेज्ड गुडविल। और जो सेकंड गुडविल होता है क्लासिफिकेशन में वो है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो हम एक एक करके दोनों को समझते हैं और देखते हैं कि वैल्यूएशन कौन से गुडविल की जाती है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस परचेज गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। पहले डेफिनेशन से समझते हैं क्या होता है। जो परचेज गुडविल होता है वो क्या होता है, इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट बाय अ कंपनी टू अदर कंपनी। कहने का मतलब एक कंपनी जो है दूसरे कंपनी को खरीदती है, जो पहले से ऑपरेट कर रही थी, उसका गुडविल बना हुआ है, तो उस कंपनी को परचेज करती है, उसके गुडविल को या उस कंपनी को परचेज करती है बाय पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट। कहने का मतलब एग्जांपल किसी को मान के चलो कि ये एक्स लिमिटेड है, परचेज्ड बाय वाई लिमिटेड, और जो वाई लिमिटेड है इसको पता है कि एक्स लिमिटेड की जो मार्केट वैल्यू है या फिर जो रेपुटेशन है मार्केट में कस्टमर्स के बीच वो काफ़ी अच्छी है, तो इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा पे करता है। मान लो इसका एसेट जो है वो 5 लाख है, लाइबिलिटी 3 लाख है, और जो परचेज कंसिडरेशन मतलब जो वाई लिमिटेड ने जितने पैसे देके इसको ख़रीदा है या बोल सकते जो अमाउंट पे किया है इस कंपनी के लिए, वो है आपका मान के चलो 5 लाख। अगर आप देखो तो इस कंपनी की वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी, 5 लाख एसेट्स माइनस लाइबिलिटी 2 लाख, लेकिन ये कंपनी कितना पे करना चाहती है, 5 लाख, मतलब एक्स्ट्रा 3 लाख पे करने के लिए तैयार है वाई लिमिटेड। क्यों? क्योंकि वो उस कंपनी की गुडविल की वैल्यू कर रहा है, उस कंपनी की गुडविल के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है। तो ये जो है परचेज गुडविल है, मतलब आपने बनी बनाई गुडविल किसी कंपनी की परचेज कर ली, कि उस कंपनी की गुडविल जो आपने परचेज कर ली, जो पहले से ऑपरेट कर रही थी कई सालों से, उसका आपने उस कंपनी को जो उस बिजनेस को कंप्लीट बिजनेस को मतलब एसेट लायबिलिटी के साथ उस बिजनेस को खरीदा, तो उस कंपनी की गुडविल की भी आपने वैल्यू कर दी, उस कंपनी की पेमेंट कर दिया। तो इस केस में जो गुडविल है आपने परचेज की है, आपने खुद जनरेट नहीं की है, मतलब वाई लिमिटेड ने जो है खुद गुडविल जनरेट नहीं की है, उसने बनाई जो एक्स लिमिटेड ने खुद जनरेट की थी। एक्स लिमिटेड की जो गुडविल है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मतलब एक्स ने अपने कंपनी का गुडविल जनरेट किया था जिसको वाई लिमिटेड ने एक पेमेंट देके खरीद लिया, इसीलिए इस गुडविल को हम बोलते हैं परचेज गुडविल। मतलब जिस गुडविल को किसी ने परचेज कर लिया या किसी कंपनी गुडविल को दूसरी कंपनी ने परचेज कर लिया हो एक अमाउंट पे करके। दूसरा होता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सेल्फ जनरेटेड मतलब जो खुद जनरेट करते हैं। मान लो ये एक्स लिमिटेड का एग्जांपल लेते हैं हम, जो एक्स लिमिटेड है पिछले 10 साल से ऑपरेट कर रही है, मार्केट में इसकी गुड नेम है या रेपुटेशन है, कस्टमर्स अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, या कस्टमर्स के बीच जो सेटिस्फेक्शन लेवल है बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब कि एक्स लिमिटेड की गुडविल बहुत ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के ऑनर ने कई सालों तक मेहनत किया, ईमानदारी से ऑनेस्टी से ऑपरेट किया इस फर्म को, जिसकी वजह से इसका जो मार्केट वैल्यू या कस्टमर्स के बीच जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो एक्स लिमिटेड का मान लो ऑनर है ए, बी एंड सी, मान लो 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर जो है एक्स लिमिटेड के ऑनर है। तो ए, बी, सी के लिए जो ये इस कंपनी की गुडविल बनी है मार्केट में वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मतलब उन्होंने एक्स लिमिटेड की जो गुडविल बनाई है वो खुद ही जनरेट की है, खुद अपने मेहनत से, अपने मतलब काफ़ी टाइम पीरियड में 10 साल के ड्यूरेशन में उसने जो गुडविल जनरेट की उस कंपनी की बनाई है, वो इसके लिए ए, बी और सी के लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो यही डेफिनेशन में यही क्लासिफिकेशन है, गुडविल जो एक गुडविल जो आप परचेज करते हो, मतलब किसी कंपनी की बनी बनाई गुडविल आप परचेज कर लेते हो, उसे हम परचेज गुडविल बोलते हैं।
और जब आप किसी कंपनी की गुडविल, जैसे आपका खुद का कंपनी है, आप कई सालों से मेहनत कर रहे हो, आपने उस बिज़नेस को खड़ा किया है, काफ़ी अच्छा ऑपरेट कर रही है वो बिज़नेस, तो उसका जो रेपुटेशन बना या गुडविल बना है वो आपके लिए, मतलब ABC के लिए वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो जो हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे वो हम सिर्फ परचेज गुडविल का ही करेंगे, क्योंकि जो वैल्यूएशन है गुडविल का हमने अभी भी देखा था फीचर्स में कि हम उसी वैल्यू को उसी गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं जिसे जब मतलब सॉरी हम उसी गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं, हम गुडविल की वैल्यूएशन तभी कर सकते हैं जब कोई बिजनेस का सेल किया जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ कोई कंपनी जब बिकेगी, मतलब परचेज, कोई कंपनी जब किसी कंपनी को परचेज करेगी तो उसी टाइम जो उस कंपनी का गुडविल होगा उसकी वैल्यूएशन की जाएगी। मतलब हम इस चैप्टर में जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, इन शॉर्ट वो हम परचेज गुडविल का पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम उसी गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं, उसी कंपनी की गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं जो कंपनी कम्प्लीटली सेल हो जाते हैं, कि जो जब कोई कंपनी किसी को सेल करते हैं उस टाइम उस कंपनी की गुडविल को हम वैल्यू करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गुडविल जो है, गुडविल क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई है। फर्स्ट, परचेज गुडविल, जो बनी बनाई गुडविल आप खरीदते हो। सेकंड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आपने खुद अपने कंपनी का गुडविल जनरेट किया है अपने मेहनत से, उसे हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। जो और एक जो पार्ट है इसमें वो ये है कि हमें किसी कंपनी की गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कब कब ज़रूरत पड़ती है। तो लिखते हैं, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल के वैल्यूएशन करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और कब कब पड़ती है। फर्स्ट, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो A, B और C पार्टनरशिप फॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी जो पहले की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी, अब उन तीनों में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो होगी 1:1:1। तो इस केस में क्या होगा कि मान लो जो पहले पार्टनर्स थे उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया तो जो गुडविल जो ऑपरेट, ये भी तो इसमें जो पहले A, B और C पार्टनर्स ने गुडविल जो बनाया था, अगर वो अब प्रॉफिट शेयरिंग से चेंज हो जाती है तो उससे क्या होगा कि जिन पार्टनर ने गुडविल में किसी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, मतलब कि उस कंपनी के गुडविल बनाने में किसी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर हम तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग से 1:1:1 कर देते हैं तो कोई एक्स्ट्रा लॉस होने के चांसेस है, किसी को एक्स्ट्रा गेन होने के चांसेस है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है प्रॉफिट रेशियो चेंज होने के बाद और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो पार्टनर गेन करता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करता है। क्यों? क्योंकि जब वो 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे तो उस केस में कोई जो पार्टनर जो अब सेक्रीफाइस कर रहा है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है ज़्यादा हो पहले, जो अब सेक्रीफाइस कर रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण। सेकेंड है आपका व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। तो मान लो A और B पहले से फर्म में है, उन्होंने गुडविल बनाई है कंपनी की, C आता है। अब ऑब्वियसली जब कोई नया पार्टनर आता है तो दो चीज़ें लेके आती है, एक कैपिटल और एक गुडविल। तो अब वो कैपिटल तो लेके आना ही है उससे, अब गुडविल क्यों लेके आता है, क्योंकि वो A और B जो है ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन्होंने उस कंपनी की गुडविल को जनरेट किया है, खुद बनाया है। तो C जो है डायरेक्ट बिना कुछ हार्डवर्क किए उसको उस गुडविल का शेयर मिल जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी जो फर्म जो है अपनी कंपनी का, अपने फर्म का जो गुडविल है उसको वैल्यू करती है और उसमें से कुछ पार्ट जो गुडविल है वो न्यू पार्टनर से मंगवाती है। थर्ड, जो जरूरत है, जब हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है फाइंड करने की, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम करते हैं, वो है व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज। और ध्यान रखना जो हम ये कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म के केस में कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने दोनों ही एग्जाम्पल में रेशियो लिया है, दोनों पार्टनर्स को लिया है। तो मान लो कि ABC पार्टनर्स थे और कोई एक पार्टनर C जो है रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें फिर से जो फर्म की गुडविल है उसकी वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। और जो फोर्थ केस है हमारा, वो है हमारा व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब एक कंपनी को बेची जाती है उस टाइम हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है, जो हमने अभी पढ़ा था परचेज गुडविल वाला।
व्हेन अ फर्म इज सोल्ड, जब कोई फर्म या कोई कंपनी या पार्टनरशिप फर्म जो है बेची जाती है तो उस टाइम हमें उस कंपनी की गुडविल वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने किया कि गुडविल को जो है, गुडविल की क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई है और कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट टाइप जो है परचेज गुडविल होता है, सेकंड आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। दोनों को हमने एग्जांपल के थ्रू समझा। उसके बाद ये देखा कि हमें गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किन किन केस में ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ चारों केसेस देखे जिन केसेस में हमें किसी कंपनी के गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करेंगे। तो जो गुडविल है उसका कंप्लीटली जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने सारे कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट कर लिए हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और वो मैं फिर से क्लास में समझाने की कोशिश करूँगा। और जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वो है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थैंक यू।